राम राम भाई सारे सारे भाई आज का टाइम में युवा का सपना बन चुके कि मैं विदेश में जाकर डॉलर पौंड यूरो कमावांगे, लेकिन कुछ बालक यूं कहने लग रहे कि हम तो इंडिया में आवांगे। अरे ये गांव में यूं कहने लग रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया में बुलावांगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम अजय अच्छा यू की कहानी भीतरी है क्या बुला हुई? अजय भाई जी अपने गांव के 6 लड़के रोजगार की तलाश में रूस आर्मी की का ज्वाइनिंग का जैसे ही प्रचार हुआ हाँ। तो अच्छी सैलरी का पैकेज सुनने में मिला और अपने बच्चे थे जो गांव के तो वो 6 लड़के हैं जो रूस आर्मी ज्वाइन की हुई हैं जिन्होंने रूस आर्मी में गए हुए हैं। शुरू में ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली उनको, सारी सुख सुविधा मिली, नौकरी सैलरी भी आई है उनकी। लेकिन अब जितने ट्रेनिंग का दौर गुजरा है अब बहुत बुरे हालतों से उनको गुजरना पड़ रहा है। अच्छा। दबादब गोले बारूद बरसने लग रहे हैं। कई बच्चों का लापता है। एक रवि लड़का है हमारा, उससे कोई संपर्क नहीं साधा हो चुका है अभी तक है। और साहिल है कि उसको गोली भी लगी हुई है। मतलब इतने बद से बदतर हालत हो चुके हैं, बच्चे घबराए हुए हैं सभी। अब तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे लड़कों को 6 लड़के मटौर गांव से है और भी अन्य गांव से जो बच्चे गए उनको सुकुशल भारत वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाते हैं। तो अच्छा राम भाई साहब अच्छा यूँ बता जो ये बालक गए थे नहीं, ये टूरिस्ट वीजा पर गए थे, स्टडी पे गए थे, वर्क परमिट पे गए थे? ये टूरिस्ट गए थे भाई जी। अच्छा हाँ। क्या इकट्ठे गए थे? क्या तारीख ने चढ़े थे? अलग अलग गए थे भाई जी। अच्छा। हाँ। और फिर ओड़ा जाकर जैसे ही वहाँ पर पहुंचे घूमने फिरने के लिए आर्मी वालों ने उन्हें बुला लिया एज ए हेल्पर कह के, उन्हें आर्मी में ज्वाइन कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद उनकी ट्रेनिंग चली 45 दिन। अच्छा। 15 दिन के बाद उनके फोन जब्त कर लिए और उनसे कोई कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। वो कह रहे थे 15 दिन तक तो ठीक था। 15 दिन के बाद जैसे उन्होंने फोन आया हम आगे जाएंगे, उसके बाद उन्हें कोई कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। आगे चलकर 11 मार्च को रात को मेरे पास फोन आया, भाई मैं घायल हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। मुझसे निकलवा ले मुझे जल्द से जल्द, और जो बाकी भाई पीछे है उनको भी बोल देना। एक रवि है वो बहुत आगे जा चुका है। अच्छा। उसका 12 मार्च के बाद कोई पता नहीं आया अभी तक। अच्छा ललिता हमने न्यू बेरा था कि भाई न्यू रूस में जाएंगे और आर्मी में लागेंगे, इस बात का पता था या नहीं पता था? ना, इस बात का नहीं पता था। अच्छा। हाँ। फिर मतलब टूरिस्ट वीजा बता रहा हूँ। टूरिस्ट वीजा था। हाँ। न्यू बेरा था ना उल्टे आवेंगे। वहाँ पर डेट थी। अच्छा। वापसी टिकट की भी वो गया था मेरा भाई 25 जनवरी को गया था। 29 जनवरी की वापसी टिकट थी। लेकिन जिस भाई ने भी बेचे थे या जुकर भी बातचीत चली थी, टूरिस्ट वीजा का न्यू कहोगे बता थोड़ा नौकरी दिला दूंगा मैं। हाँ। अच्छा। फिर उड़ा जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। और खान पीने की कुछ सुविधा मिली कि नहीं मिली? वहाँ कुछ सुविधा तो बस ठीक थी। बस ठीक है, इसका बढ़िया नहीं कह सकते। अच्छा। 45 दिन की एक बात बताओ, जुगर की है और अपना भारत में अगर कोई फौजी लग गया है, हाइट भी देखा है, वेट भी देखा है, दौड़ भी मरवा है, ट्रेनिंग भी ले हुए हैं, उनके पे सीधा न्यू किस तरह? कुछ नहीं करवाया। अच्छा। हाँ। अच्छा सरपंच साहब ले पहला बेरा कौन था न्यू बात घटेगी? पता जी देखो इतना तो पता ही था लगभग, तो भाई लड़ाई में ही मतलब लड़कों को लिया जा रहा है जो रूस आर्मी ले रही है। लेकिन ये स्थिति गुजरेगी, इस स्थिति से गुजरेंगे हमारे बच्चे, इतना नहीं अनुमान था। तो यही सेफ नौकरी को ही समझ के मतलब वहाँ पे लड़के ने जिनको थोड़ा बहुत पता था वो सेफ को समझ के ही वहाँ पे ज्वाइनिंग की है। अच्छा। ये जो कर बातचीत तो हमें खुद नहीं हुआ कि मामे क्यों आज के टाइम में ट्रेंड भी चल रहा है, आगे तक भी दूसरे देश में जाने का यूं को है कि मामे इंडिया आएंगे फिर आगे जाएंगे यहाँ? नहीं जी, वो इंडिया वापस आने अब तो उनको जान की पड़ी हुई है। परिवार वालों का भी बुरा हाल हो चुका है, सब पागल हो चुके हैं, इतनी चिंता है सारे गांव राम को और परिवार वाले सदमा में है सभी। अब तो अपने बच्चों की सुकुशल वापसी ही चाहिए बस, और इससे अलग कोई मांग नहीं है। भाई हमारे बच्चे हैं जो अपना घर वापसी आ जाए। और अपने साथ बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। अच्छा जी, के कुछ कार्रवाई होने लग रही है? ग्रामीणों के कहने पर कल डीसी साहब को विज्ञापन दिया है और सीआईडी चीफ तक भी बात गई है। देखते हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी बात लाएंगे, करेंगे इस पर जैसा भी है। ठीक है। अच्छा तो आपने जिक्र करा था कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही साइड मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे फिर खुद ने यूं कहेगी भाई मैं जॉब करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट रशियन लैंग्वेज में था भाई जी। अच्छा। उसमें कहते ये कॉन्ट्रैक्ट करो और ट्रेनिंग पे जाओ। अच्छा। एक थे भाई साहब रशियन लैंग्वेज में था? रशियन लैंग्वेज में था, उसमें उनता नहीं गया था भाई, तम नोरेल पर का काम करना है। अच्छा। जो सामान की लोडिंग करनी है
तो उनती थोड़े बेरा था युवा बरसी ने मैं के लिख रखे है उनकी सोचे उड़ा बना हेल्पर का काम है आराम दा बढ़िया सैलरी है बढ़िया काम करांगे उरे वो तो फिर जून पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा उनका फोन खुशिया और उनका पासपोर्ट खुशिया अरे फिर मैं युद्ध में तारे नहीं उनका तो जून यूं दौड़े उठ होएगा भाई या के बन गई ठीक है बात सच्चाई बात तो यह है मतलब और फिर जो है नहीं जो कर उनका कॉन्टैक्ट तो होया नहीं फिर सीधा जो कर अपना जो भतीजा है मेरा साहिल उसका फोन आया 1-1.5 महीना बाद ही अब तो पहला ही बात है ठीक है बोला भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ जहाँ बात होगी मेरा गोली लग रही है और जो अपना भाई है रवि वो तो मतलब आगे जा रहा है उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा पता को नहीं उसका कोई आता पता नहीं उसकी एक लास्ट वीडियो आई थी जिसमें उसका चारों तरफ मतलब बमबारी हो रही थी तो न्यू कह रहा था बोले भाई मेरे आगे के हुआ के नहीं तो इस तरीके जो 5 बच्चे हैं उन पर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं तो वह भी फंस रहे हैं मतलब वह भी न्यू कहा भाई मामला निकाल दो तो सरकार का मतलब ये निवेदन है कि सारे भाइयों ने सुकुशल घर लिया जाए क्योंकि परिवार की बहुत स्थिति खराब हो रही सबकी सारा गांव में सदमा में है मतलब कोई एक घर का मामला है नहीं सारा एक का हो चाहे 2 का हो गांव तो सारा सदमा में जाओ भाई सब। अच्छा जो भाई और नौकरी पर लग रहे हैं मतलब उनका प्रॉपर तरीका तो वर्दी मिल रही है या फिर किसी प्राइवेट आर्मी में या फिर किसी कल्ला बंदा की फौज है वो तो मतलब अपने मतलब रशियन आर्मी बताई है बात उनका वर्दी वर्दी फेर दी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होया बात से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा उन पे नहीं बोले तो हम नौरेल पर काम करना है भाई को किचन काचन का या लोडिंग लाडिंग का फिर उनका वर्दी वर्दी भी दे दी उनका बंदूक भी दे दी जी उनके फोन घुस गए पासपोर्ट घुस गए और उनका नहीं बोले चाहे तो चल लो नहीं 10 साल की जेल है तो उनका गला मतलब यू है जबरदस्ती हो रही है उनका गला गरीब जुगर बातों कितने दिन हो गए भाई ये मतलब ऐसे हफ्ता पहला साहिल के बात हुई थी हॉस्पिटल में हो तो उसके बाद मतलब एक आधी बार आया उसका फोन क्योंकि को हॉस्पिटल था तो हो जाए कॉन्टेक्ट और जिस जैसे मतलब हॉस्पिटल छुट्टी मिलेगी तो फिर कॉन्टेक्ट नहीं होता उसका मतलब यह समस्या है। अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें उनकी वाला है ड्यूटी हाँ यूक्रेन भेज रखे हैं यूक्रेन ने है मतलब रूस रशियन आर्मी की तरफ से यह समस्या है। ठीक है अच्छा सरपंच साहब प्रशासन तक कड़ा सी पहुंचा मामला कल जी सभी बच्चों के परिवारजन हुआ है ग्राम पंचायत हुआ है और भी सामाजिक सदस्य है महिपाल चौसाड़ा जी सभी हम डीसी को ज्ञापन के माध्यम से हमारे बच्चों की सुकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई थी और डीसी साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से आश्वासन दिया कि भारत सरकार पहले ही मतलब इस मुद्दे को संज्ञान में ले रखा है और जल्दी ही सभी बच्चों को भारत वापसी लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो डीसी साहब ने ज्ञापन लेकर तुरंत ईमेल सीएम हाउस भेजी और एसपी साहब को एप्लीकेशन अपनी सेंड करी साथ में ही आज उसका रिजल्ट भी सामने आ गया सभी बच्चों के पेपर मांग लिए गए हैं उस पर कार्रवाई हो चुकी है अब कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा भाई वैसे तो एक पूछना नहीं चाहिए लेकिन एक थोड़ी जानकारी ले लिया किस तरह जो रहे कितने लाख रुपए ले गए होगे भाई कुछ नहीं भाई मैं तो अपना मतलब फेसबुक पर देख कर ना कुछ एडवर्टीजमेंट सी अच्छा और खुद वीजा अप्लाई करके अपना उसी हिसाब तक गए। अच्छा उस हिसाब तक गए बिल्कुल अपन जो कह सकें सोशल मीडिया पे भी अफवाह चल रहा है दिखा दे भाई कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ा हाँ करना दिखा देगा इनता बात तो यही दोनों इकट्ठी सारे के सारे 5-6 लड़के ये एक साथ है रवि और साहिल जो इनसे पहले गए हैं वो फ्रंट लाइन पे आगे चले गए हैं रवि का तो पता ही नहीं है अब मतलब क्या हालत है उसकी क्या उसके साथ बना हुआ है। ये बलदेव और राजेंद्र है और इनके साथ मंजीत है और मोहित है 6 लड़के हैं एक राजस्थान का है 6 लड़के एक साथ हैं। ये कल इनसे बात भी हुई है आज भी बात हुई है कल भी बात हुई है अभी तक ये ठीक है लेकिन इतना भय का माहौल है गोली पता नहीं किस दिशा में कहाँ से आ रही है बिल्कुल अंधाधुंध गोले बरस रहे हैं मिसाइल हमले हो रहे हैं ग्रेनेड बिछे हुए हैं रात 2 दिन आगे फ्रंट ड्यूटी होती है 2 दिन वापस आते हैं मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है। रात्रि को बंकरों में नीचे जमीन में अंडरग्राउंड बंकर वहाँ रहना है इनका मतलब सदमे में है बहुत ज्यादा डर का माहौल है। अब तो मतलब किसी भी हालत में मतलब वो घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल उन पे जो कर ले फोन है खुद के उन पे नहीं हमें भी फोन उन पे है लेकिन आगे जैसे ट्रेनिंग पीरियड पूरा किया उनने आगे गए हैं जब उनके फोन जमा करवा लिए गए थे तो अब किसी एक आधा लड़के पे मतलब चोरी छिपे जो फोन है हमारे मंजीत लड़का है एक पाले राम का उस पे एक फोन है उसी से लगभग उनके साथ कांटेक्ट होता है वाईफाई कनेक्ट करके जब 10-20 मिनट शाम को मतलब उनसे संपर्क इस तरीके से साधा जाता है। बिल्कुल हाँ क्योंकि सभी 6 के 6 लड़के एक साथ है अभी तक ठीक है सभी। अच्छा देखो जी यूँ बताओ बहुत आज का टाइम में एक ट्रेंड भी है बाहर जाने का बहुत सारा यूथ आपने देखने लग रहा है जो लीगल भी जाम है इलीगल भी जाम है किस तरह ठीक लग गया बस ये जाने वाला तो ठीक ही नहीं है किसी जब तो सरकार ने भी कौशल
के तहत भेजना शुरू किया। अगर जाना है तो भारत सरकार और किसी प्रदेश सरकार के माध्यम से जाइए, वरना ऐसे ठीक नहीं है जाना। अच्छा, उम्मीद की फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडियों पे देश बिना के फ्रॉड होते हैं भाई साहब। तो हम तो नहीं समझते कि हमारे युवा भाई, बड़ी मुश्किल बच्चा पाला जाता है भाई साहब, अगर उसको ऐसे मतलब वो चीज़, पैसे का क्या करना है। ये बच्चे के बिना पूरा गांव 10 दिन से सो नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं पता कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि बच्चों को ऐसी अफवाहों में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सरपंच साहब, यूँ बताओ उम्मीद की क्या एक तना की है भाई, इतना तना में ऐसे कहे। देखो अजय जी, ये विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का मुद्दा है। इसमें हम तो उम्मीद यही लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रयास रहता है सभी परिवारजनों के और पूरे गांव राम के, कि हमारे लड़के जल्दी से जल्दी आ जाए। कल को आ जाए हम तो उसके लिए प्रयास रहता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार से, किसी भी धन की वजह से मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब पैसा या हमारी पावर का काम कार्य नहीं है, ये सरकार का कार्य है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ दिनों में ही सभी बच्चों के, जितने भारतीय लड़के गए हुए जो वापसी आना चाहते हैं, सबको सुकुशल वापसी भारत लाया जाए। और अब मोदी सरकार का, भारत सरकार का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे अगर ये एक कार्य इतने परिवारजनों के बच्चे अपना सुकुशल भारत लेके आते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी भाई। कल ना केंद्र के मंत्री तब मिलेंगे भाई इस मैटर पर लेकर ना, वो क्या नाम है, धनखड़ साहब से मिलेंगे या जो अपना विदेश मंत्री है उन तक किसी तक बात हो, तो हम कल जा रहे हैं सुबह उनसे मिलने के लिए इसी मैटर को लेकर। हाँ ठीक है, ताकि सारे बच्चे अपने घर सुरक्षित आ जाए। हाँ ठीक है। और उसमें भाई साहब भी, महिपाल सुखाड़ा भी अपने गले जाएंगे, साथ में जाएंगे सारे भाई। चल पूरी हेल्प मिल रही है। हाँ, पूरी हेल्प मिल रही है भाई साहब की तरफ तक। डीसी का जाना या कहीं भी जाना, किसी मंत्री के पास जाना, तो आज का टाइम तो भाई पूरा सहयोग कर रहा है भाई। ठीक है। तो भाई वीडियो ने देखा, आपकी क्या विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।